तो हेलो दोस्तों, ये कहानी है मेरी और मैं आज आपको अपनी कहानी बताऊंगा। कैसे छीना मेरी बचपन को जिम्मेदारियों ने, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। था गरीब घर मेरा, जिम्मेदारी की नैया मुझे लगानी थी। घर का था बड़ा बेटा, जिम्मेदारी मुझे निभानी थी। हो गया था इश्क मुझे कहीं अपने ही रिश्तेदारी में। देखा एक झलक उसको और फिर उसके बाद हजारों लाखों सपने सजा लिए। थी शादी मेरे बहन की और उसे भी शादी में आना था। देखा उसको शादी में फिर से एक बार और मेरा दिल भर आया। ध्यान से सुनना, यहीं से मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। और पड़ा था मैं शादी के माहौल में, उसकी तरफ ध्यान दे नहीं पाया। आया था एक लड़का मेरे ही रिश्तेदारी का शादी में, जो मेरी मोहब्बत को छीन के ले गया। था उसका फ़ोटो एक मेरे पास फ़ोन में, जिसे देखकर मैं रात रात भर रोया। और घर वालों ने पूछा क्यों रो रहा है, तो मैंने बहाना दे दिया अपने बहन की याद में रोया। गांव में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मैं परदेश निकल आया। सता रही थी उसकी यादें मुझे बार बार। फिर मैंने बहुत हिम्मत की और उसके पास कॉल लगाया और एक ही रिंग में बात हो गई। तब जाकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। फिर उसने बोला मेरे घर वालों के साथ उस लड़के से लड़ाई हो गई है, वो बोल रहा था मुझसे शादी करोगी। तो मैंने बोला एक दो बार बात किया तो क्या शादी कर लूँगी। ये सारी बातें सुनने के बाद मुझसे एक दो बार बात हुई। फिर मैंने बहुत हिम्मत की और उसे इजहार कर दिया अपनी मोहब्बत का। हालांकि यार मेरा मन नहीं कर रहा था इजहार करने का, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मैंने उससे इजहार कर दिया। ये सुनने के बाद वो थोड़ी देर तो खामोश रही, फिर बोली मेरी तो जान ही निकल गई। कसम से बता रहा हूँ, ये शब्द सुनकर मुझे इतना सुकून मिला कि मैं कुछ बता नहीं सकता। फिर बोली कि मैं अपने मर्जी से तो शादी कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे घर वाले ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। तो मैंने बोला हाँ ये बात तो सही है। फिर इसके बाद मेरी उससे कॉल कट हो गई और उस रात के बाद ही मैंने उसको सुबह कॉल किया, तो पता नहीं क्यों उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। बोली कि कौन हो तुम, कहाँ से हो तुम। तो मैंने बोला कि क्यों मजाक कर रही हो। तो फिर उसने बोला कि मैं मजाक नहीं कर रही, सच बताओ तुम कौन हो। अब मुझे तो पता नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन सच बताऊं तो ये सब सुनकर मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं वो दर्द कहीं बयान नहीं कर सकता। फिर उसके बाद मेरी उससे कभी बात नहीं हुई, आज तक बात नहीं हुई और ना ही उसका कभी जवाब आया। और मैं उससे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों अब उसे अपना बनाने का मन नहीं करता। बस उसे दूर से देखना अच्छा लगता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में शायद वो भी नसीब में नहीं है। और अब बस मैं उसे याद करता रहता हूँ और शायद मैं ज़िंदगी भर याद करता रहूँ, कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा उसको। लेकिन मैं कभी ज़िंदगी भर उसे भूलना भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये थी मेरी अभी तक की स्टोरी। और मेरी स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। ये मेरी रियल स्टोरी है अभी तक की। तो ये सब देखते हुए मुझे एक दो चार लाइनों की शायरी याद आई है, वो मैं शायरी आपको बोलना चाहूँगा। प्लीज़ आप लोग वो शायरी सुन लीजिए, फिर जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तुझे पाने की जिद नहीं, बस देखने की आदत है। तू मेरी एक तरफा ही सही, पर सबसे सच्ची मोहब्बत है।